बाबा साहेब कहते थे कि जब भी किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी ज़मीनी संस्कृति जिससे उनकी पहचान है उससे दूर कर दीजिए, उनकी संस्कृति को मिटा दीजिए। वो कौम धीरे धीरे खुद ही बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, बाद में ये दिखाया जाता है कि वो संस्कृति उनके लिए सही नहीं थी, इसलिए उसका खत्म होना ज़रूरी था। इसके लिए उन्हें जश्न मनाना चाहिए। धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति भूलकर नई संस्कृति के गुलाम हो जाते हैं। हिंदू धर्म में उनके धार्मिक त्योहार होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा ये ऐसे त्योहार हैं जो सदियों से हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इन्हीं में से एक होली का त्योहार दलितों के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद ये समझ आता है कि होलिका दहन, होली का त्योहार ऐतिहासिक रूप से बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। वहीं ये असल में दलितों, पिछड़ों को अपमान का जश्न मात्र है। ऐसा क्यों सोचते थे बाबा साहेब? इस मुद्दे पर क्या था बाबा साहेब की राय? इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। होली के त्योहार से एक दिन पहले किया जाता है होलिका दहन। होलिका, जो कि एक स्त्री थी, हर साल ये कहकर लड़कियों का ढेर जलाया जाता है कि इस पर राक्षसी होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए हर साल उसे जलाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक स्त्री के साथ ऐसा करना सही है? जिसकी एक बार मृत्यु हो गई है तो फिर उसे बार बार जलाना क्या अपमान नहीं है? कहते हैं कि मृत्यु के लिए सबसे पीड़ादायक तरीका है जलकर मरना। ऐसे में जो स्त्री इतनी कष्टकारी मौत से गुजरी हो, उसकी मौत को इतना ग्लोरीफाई करके समाज को इस गुलामी में जकड़ा गया कि होलिका बुरी है तो उसे जलाया जाना चाहिए। यानी कि समाज में स्त्रियों के खिलाफ ये संदेश दिया गया कि अगर स्त्री बुरी है, राक्षसी प्रवृत्ति की है, तो उसका एकमात्र उपाय है जलाकर मारना। जाने अनजाने इस कुरीति का हिस्सा, विकृत सोच का हिस्सा समाज के सभी वर्ग बन गए हैं। बाबा साहेब ने अपनी बात को साबित करने के लिए कहा कि विडंबना ये है कि हमने ब्राह्मणी सोच को तो बढ़ावा दे दिया, उनके लिखे वेदों पुराणों पर भी भरोसा कर लिया, लेकिन ये सोच ही नहीं सके कि ये तो केवल ब्राह्मणी विचारधारा है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? दरअसल जब आप कुछ दलित पिछड़े समाज सुधारकों की लिखी किताबें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जैसा किरदार ब्राह्मणों ने ग्रंथों में लिखा है, इसके विपरीत है। समाज सुधारकों की किताबों में ज्योतिबा फूले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों ने तथाकथित हिंदू ग्रंथों में हिरण्यकश्यप के राक्षस कहे जाने का खंडन किया है। उन्हें कहा है कि वो एक ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा था, जो ये जानता था कि धर्म और धार्मिक कर्मकांड लोगों को उनके मूल लक्ष्यों से भटकाता है, इसलिए उसने पूजा पाठ न करने का नियम बनाया। लेकिन राजा के इन नियमों के खिलाफ ब्राह्मणी विचारधारा की दुकान न बंद हो जाए, इसके लिए उन लोगों ने राजा के ही बेटे को बरगलाया और पिता के खिलाफ कर दिया। जबकि होलिका कोई राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो तो अपने भाई के, अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ी थी। जिसने अपने भतीजे को समझाने की कोशिश की थी, वो प्रहलाद को पाखंड और अंधविश्वास से बचाना चाहती थी, लेकिन उसे साजिश के तहत जला दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की बेटी के जलने के बाद कोई खुशियां मनाएगा? लेकिन सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो चुके लोगों ने इसे परंपरा का हिस्सा बना लिया। दरअसल ये प्रमाण है कि जो भी रूढ़िवादी ब्राह्मणी सोच और व्यवस्था के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, उसका हर्ष होलिका की तरह ही होगा। किसी परंपरा को केवल इसलिए मानना कि वो सदियों से चली आ रही है, तो फिर अनपढ़, गंवार और पढ़े लिखे लोगों में क्या ही फर्क है? अगर आप विज्ञान के समय में हैं तो खुद से ही तर्क कीजिए, जिसे ना जलने का वरदान था वो कैसे जल गई? वजह साफ है, केवल लोगों में डर पैदा करके ब्राह्मणी सोच को सबसे बेहतर साबित किया जाए। हिंदू खासकर पाखंड, अंधविश्वास और चमत्कार जैसी चीजों पर भरोसा करके ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानकर पूजते रहे। खुद कभी एकजुट होकर ना लड़े, सवाल जवाब ना करें। जिसे धर्म का नाम दिया जा रहा है वो असल में हमारा अपना नुकसान है। होलिका दहन के नाम पर लाखों किलो लकड़ियां फूंक दी जाती हैं, पर्यावरण का नुकसान होता है। लेकिन क्या सच में किसी एक व्यक्ति की बुराई भी उस लकड़ी के साथ जली हो? क्या जातिगत भेदभाव भी जला हो? नहीं। ऊपर से अगले दिन त्योहार के नाम पर हजारों खर्च किए जाते हैं। जो अमीर हैं तो उनका ठीक है, लेकिन दलित और पिछड़े तो अभावों में जीते रहे हैं, वो भला कहां से हजारों खर्च करेंगे? लेकिन धार्मिक समारोह के नाम पर उन्हें खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो समाज का हिस्सा ही नहीं होंगे। पाखंड, आडंबर के नाम पर महिला का अपमान करने के बजाय एक महिला की इतनी दर्दनाक मौत पर शोक मनाया जाना चाहिए। जो कुरीतियों से छुटकारा चाहते हैं वो ये संकल्प लें कि इस दिन
दिन जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, तभी आप इस मानसिक गुलामी से निकल सकेंगे, वरना तो हम हमेशा ही इसी गुलामी के शिकार रहेंगे। हिंदुओं को अपना सही इतिहास जानने की जरूरत है, खासकर दलितों और पिछड़ों को, ताकि वो इस पाखंड से खुद को बचाए रखें। बच्चों को कलम की ताकत बताएं, उन्हें बताएं कि हम रक्षक हैं, किसी की मौत का तमाशा बनाकर उस पर खुश होने वाले नहीं। इसलिए जागरूकता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाबा साहेब के विचार भले ही काफी विवादित हैं, लेकिन जब आप गहनता से सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि बाबा साहेब के एक एक तर्क बिल्कुल सटीक थे। तो क्या आप भी अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।